रात के 12 बज रहे थे। बाहर की ठंडी हवा खिड़की के शीशे से टकराकर एक अजीब सी साएं पैदा कर रही थी। पूरे घर में खामोशी थी, बस एक कमरे में रोशनी जल रही थी। वो कमरा था हिरा का। 18 साल की एक खामोश, अंदर ही अंदर टूटी हुई सी लड़की। घर में उसका कोई दोस्त नहीं था। स्कूल में भी लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन हिरा को इन सब की परवाह नहीं थी। उसे बस फोन चाहिए होता था, फोन और अनजान लोगों से बातचीत। उस रात भी वो मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही थी जब उसे एक नया नोटिफिकेशन आया। फ्रेंड रिक्वेस्ट, साद ऑफिशियल। प्रोफाइल पिक्चर धुंधली थी। एक लड़के का चेहरा, आंखों के गिर्द हल्की सी स्याही थी, जैसे बहुत थका हुआ हो। हिरा ने प्रोफाइल देखी। सिर्फ 2 पोस्ट, दोनों में वही लड़का और दोनों सालों पुरानी। दिल में तन्हाई का खालीपन जैसे किसी गहरे गड्ढे की तरह फैलने लगा था। हिरा ने लम्हे भर सोचा, फिर एक्सेप्ट कर दिया। इसी लम्हे उसका दिल हल्का सा कांपा, जैसे कोई गलत काम हो गया हो। पहली गलती, पहली चैट। 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि मैसेज आया। साद, तुम जाग रही हो? हिरा ने चौंक कर फोन देखा। जी, उसने लिखा। फिर फौरन जवाब आया। मैं तुम्हें काफी देर से देखता हूं, तुम बहुत अकेली लगती हो। हिरा के दिल में कुछ चुभा। ये वो जुमला था जो उसने कभी किसी से नहीं सुना था, मगर सुनना चाहती थी। हिरा, तुम मुझे जानते हो? साद, हाँ, बहुत अच्छी तरह। सोना मत आज, मैं हूं ना बात करने को। और बस बात शुरू हो गई। रात 12 बजे से 3 बजे तक। और हिरा ने पहली बार महसूस किया जैसे कोई उसकी बात समझ रहा हो। लेकिन चैट के आखिर में साद ने एक अजीब सा जुमला लिखा। गुड नाइट हिरा, तुम नींद में बहुत मासूम लगती हो। हिरा ने हल्के से हंसकर रिप्लाई किया, तुमने मुझे सोते हुए कब देखा? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगली रात, खौफ का आगाज। अगली रात 12:15 बजे साद का मैसेज आया, मगर इस बार साथ एक तस्वीर भी थी। हिरा जैसे पत्थर बन गई। ये उसकी ही तस्वीर थी, उसके अपने कमरे की, उसके अपने बिस्तर पर सोते हुए की। चादर, लैंप की हल्की रोशनी, उसका हाथ नीचे गिरा हुआ, सब कुछ वैसा ही था जैसा वो सोती है। हिरा के सांस रुक गए। उसने फौरन लिखा, हिरा, ये तस्वीर कहाँ से ली? जवाब आया आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई लफ्ज चबाता हो। कल रात, जब तुम सो रही थी। हिरा के हाथ कांपने लगी। उसे लगा जैसे कोई अभी भी कमरे में हो। उसने पूरा कमरा देखा। अलमारी, पर्दे, खिड़की, सब कुछ खामोश। लेकिन दिल चीख रहा था कि कोई है। उस रात उसने फैसला किया कि वो उसे ब्लॉक करेगी। मगर साद खुद पहले मैसेज कर बैठा। डरी हुई हो? डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। साथ एक और तस्वीर। ये तस्वीर खिड़की के बाहर से ली गई थी। हिरा खिड़की के पास खड़ी थी और ये तस्वीर बाहर से, जैसे कोई घंटों उसका पीछा कर रहा हो। हिरा ने चीख मारकर मोबाइल नीचे फेंक दिया। वो भागकर अम्मी के कमरे में गई, मगर वापस आकर देखा तो मैसेज आ चुका था। अम्मी को मत जगाओ, वो तुम पर यकीन नहीं करेंगी। हिरा बेइख्तियार पीछे हटी। साद, इसे सब कुछ कैसे पता था? अगले दिन हिरा पुलिस स्टेशन गई। उसने सब कुछ बताया। मजीद अजीब बात यह थी कि साद के प्रोफाइल से भी कोई ब्लॉक या डिलीट नहीं कर सकता था, जैसे अकाउंट जिंदा नहीं था। पुलिस ने कहा, हम ट्रेस करेंगे। 2 घंटे बाद एक पुलिस वाले ने उसे फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा, वो लड़का जिसका प्रोफाइल तुमने ऐड किया है, वो 5 साल पहले मर चुका है। हिरा का दिल बंद होने लगा। पर उसका अकाउंट, उसकी तस्वीरें? पुलिस वाले ने गहरा सांस लिया। उसकी लाश उसके कमरे में मिली थी और उसके फोन में सोए हुए लोगों की तस्वीरें थीं। तुम्हारी तस्वीर उसकी मौत के 5 साल बाद आई है। हिरा के हाथ से फोन गिर गया। सामने अंधेरा छा गया। उस रात हिरा सोने की कोशिश कर रही थी, मगर नींद नहीं आ रही थी। कमरा बिल्कुल पुरसकून था, या शायद बहुत पुरसकून। 1:43 AM पर फोन वाइब्रेट हुआ। नया मैसेज।
मैं वापस आ गया हूँ तुम्हें आखिरी बार देखने। हिरा ने फोन कांपते हाथों से उठाया। मैसेज के साथ एक तस्वीर थी। तस्वीर उसके कमरे उसी लम्हे की थी जिसमें वो खुद बैठकर फोन देख रही थी, लेकिन तस्वीर ऊपर से ली गई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई छत से लटक कर अक्स ले रहा हो। हिरा आहिस्ता आहिस्ता गर्दन ऊपर उठाने लगी। उसकी रीढ़ की हड्डी में बिजली सी दौड़ गई। छत पर पक्खे के पास एक सियाह सा साया उल्टा लटका हुआ था। आंखें सफेद और होंठों पर वही धुंधला बेजान साठ जैसा मुर्दा मुस्कुराहट। और फिर बिजली चली गई। मॉरल: अनजान लोगों पर, खासकर ऑनलाइन, कभी एतबार न करो, क्योंकि हर स्क्रीन के पीछे इंसान नहीं होता।